एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। ये वक्त थोड़ा बुरा है पर निकल जाएगा। वेल, ये हफ़्ता बहुत ही दुखद रहा मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज़ बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे कलीग्स मेरे इस दुनिया को छोड़ के गए, अलविदा कहा उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, जिसमें रोहित सरदाना और राजेश नाटे, जिनके बारे में मुझे आज ही पता चला, वो चले गए। कोरोना उनको हुआ था, वो लोग कोरोना पॉजिटिव थे और ते कुल से पाए। सो प्लीज़ व्यूवर्स, फ्रेंड्स, जो भी समझते हैं, अपना ध्यान रखिए। आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। सो कोई भी सरकार, कोई भी इंसान आपकी पर्सनली देखभाल नहीं कर सकता है, आपको खुद करनी है, राइट? तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़ की तरफ। पहली हॉट न्यूज़, जैसा कि सब जगह ही चल रहा है, कोरोना की है। कोरोना की कहर जारी है हर जगह और लाशों का भरमार है। यहाँ तक कि यूपी में ये हाल है कि लाशें जो है लोग सड़क पर फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और बहुत सारी मौतें हो रही हैं। मेन चीज़ ये है कि दिल्ली में थोड़ा सा संभला है, महाराष्ट्र में थोड़ा संभला है, बट प्लीज़ कैजुअली ना लें। संभलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कैजुअल हो जाएं। मौतें हो रही हैं, ये भी सच है। इन्फेक्शस है ये डिज़ीज़ पहले से भी कई गुना ज़्यादा, ये भी सच है। लेकिन अगर हो जाता है तो आप घबराएं नहीं और अपना ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ इट, और आप इसके ये जो वॉर है हम जीत लेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है 2 वीक्स का, तो शायद ये जो बढ़ता जो रेशियो है डेथ का और इन्फेक्शन का, वो थोड़ा थम हो जाए। और यहाँ पे उन हेल्थ वर्कर्स को, उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को जो दिन रात लगे हुए हैं, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बेचारे इतने स्ट्रेस में हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स की मेंबर हूँ जो सिर्फ डॉक्टर्स का है, और मैं दिन रात देखती हूँ उनको मेहनत करते हुए। रात के 12 बजे, 2 बजे, जब भी उठो आप मैसेजेस चेक करो तो वो किसी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं, किसी को प्लाज्मा सप्लाई कर रहे होते हैं, किसी को कुछ, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। आई मीन, हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू ऑल दीज डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स एंड कोरोना वॉरियर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं शुरू में, जब मैंने ये शो शुरू किया था, तो तब कोरोना का ही वक्त था, लॉकडाउन के वक्त शुरू किया था मैंने, एंड आई टू स्टार्ट माय शो विद सैल्यूटिंग दीज हेल्थ वर्कर्स, एंड टुडे अगेन आई वांट टू डू दैट, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो हम और आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो हर दिन कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं। सो जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, दुख होता है। सो आई होप द गवर्नमेंट हीड्स टू डॉक्टर गुलेरियाज़ एडवाइस, जिनका कहना है कि अगर 2 वीक का लॉकडाउन लगा दिया जाए, कंप्लीट शटडाउन हो जाए, तो शायद थोड़ा फ़र्क आएगा। ऑल्दो वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, मतलब महाराष्ट्र में काफ़ी परसेंटेज कम हुआ है कोरोना इन्फेक्शन का, लेकिन सेंट्रल पार्ट में जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि शायद एंड ऑफ दिस मंथ लगे, और ईस्ट में अभी शायद पीक अभियान आनी बाकी है। तो ईस्ट मतलब कि बंगाल, असम, ये इन सब जगहों में कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड हॉट न्यूज़, ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी है, ऑल्दो पहले से थोड़ी बेटर हुई है, और दिल्ली में थोड़ी बेटर हुई, बिकॉज़ आपको पता है इस बार सरकार से ज़्यादा, सरकार का पता नहीं रवैया जैसा भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा लगता है, लेकिन लोग जो है
जो आम जनता है वो लिटरली बाहर आई है लोगों की हेल्प करने के लिए, चाहे वो सरदार्स हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदूज़ हो, हर कोई अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकता है वो कर रहे हैं। मैंने खाने का लंगर आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में ऑक्सीजन के लंगर्स थे। जितने ग्रुप्स हैं मेरे पास, उसमें कितने नॉन मेडिकल्स सब हैं उसमें, और उनको मैंने दिन रात काम करते देखा है। आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली रजनीश जी, जो कि मैं एक दिन रात को कुछ चेक कर रही थी 2 बजे 2:30 बजे, और ही सॉ मी ऑनलाइन, ही कॉल्ड अप। तो आई सेड आप सोए नहीं, आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? बोलते हैं अरे मैं इनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लाज्मा इनको चाहिए, मैं तो सोया ही नहीं, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। मैंने आपको ऑनलाइन देखा तो मैंने कॉल कर लिया कि थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। तो सोचिए ये हालत है। थैंक यू सो मच रजनी जी। वी वांट पीपल, मोर पीपल लाइक यू, जो इतना विद डेडिकेशन काम कर रहे हैं, एंड बिना अपनी परवाह किए हुए, बिना अपनी नींद की, बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। But I would like to say कि please take care of your health, because we need people like you in our country today. Third hot news, वेल स्टेट्स के सारे इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ऑल्दो खुशी जो है वो इतनी नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो माहौल है देश में, उसके आगे वहाँ के रिज़ल्ट्स बिल्कुल भी इस बार तो बहुत ही ज़्यादा, अदरवाइज़ आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इलेक्शन रिज़ल्ट्स एंड ऑल, पर इस बार वो खुशी नहीं थी, क्योंकि इतने चारों तरफ लोग मर रहे हैं, इतने चारों तरफ डेड बॉडीज़ देख के, बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है। तो 5 स्टेट्स के रिज़ल्ट्स आए, और उसमें बंगाल में दीदी, अपनी ममता दीदी, शी इज़ बैक इन पावर अगेन, और उन्होंने बहुत आसानी से बीजेपी को हराया। असम में बीजेपी पावर में आई वापस, और पुडुचेरी में भी वो वापस पावर में आई। केरला में जो गवर्नमेंट रूल करती थी UDF, वो वापस पावर में आई, और तमिलनाडु में DMK प्लस कांग्रेस का अलायंस पावर में आया। सो ये थे रिज़ल्ट्स। ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स डाला है, यू कैन सी दैट। ऑफ कोर्स आपको पिछले 2 दिन से वही सब देखते हैं, तो इट्स जस्ट अ रिविजन फॉर यू। फोर्थ हॉट न्यूज़, इंटरनेशनल बॉडीज़ और बहुत सारे देश हमारी मदद के लिए सामने आए। बहुत सारे देशों ने हमारे लिए ऑक्सीजन भेजे, और और हेल्प की बोला, हेल्प के लिए बोला, और उन्होंने कहा कि कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू गिव यू। और वहाँ पे बसे जो इंडियंस हैं, स्पेशली UK में और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, एंड US, कनाडा, सब जगह से जितने इंडियंस थे वो अपनी सारी हेल्प जितना वो कर सकते थे वो भेज रहे हैं। सो दैट्स रियली गुड। और फिफ्थ हॉट न्यूज़ ये है कि 80 कंट्रीज़ ने इंडिया से फ़्लाइट्स बैन करी हैं, क्योंकि इंडिया की हालत देखते हुए, यहाँ का इन्फेक्शन देखते हुए उन्होंने ये फ़्लाइट्स बैन करी है, ताकि ये इन्फेक्शन उनके देशों में ना पहुँचे। ऑल्दो वहाँ के लोग, जैसे यूरोप है, US है, इवन चाइना, वहाँ की स्थिति काफ़ी संभली हुई है, एंड उनकी हालत काफ़ी ठीक है। और जैसे पिछले साल उनकी हालत बहुत ख़राब थी, इस बार हमारी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उनकी हालत संभली है। तो आई थिंक वी शुड टेक लेसन फ्रॉम देम एंड लर्न टू बी अवेयर। और यहाँ पे सिर्फ सरकारों को हम दोष ना दें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप कैजुअली लेंगे, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई क्या कर लेगा मुझे बताइए। आपको पता है कि बाहर नहीं जाना है तो मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप आएँ तो वापस क्लीन योर सेल्फ, टेक अ बाथ, ये सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन क्या आप करते हैं? नहीं करते तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि सिर्फ एक बॉडी को या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना तो सही नहीं है ना। हम और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें और आपको भी ध्यान रखना है इस बात का। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड होपफुली आई एम जस्ट होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये थोड़ा थम जाएगा, और ये जो कोरोना है वो हमारी लाइफ से चला जाएगा। बिल्कुल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ी जो रेट चल रहा है, डेथ रेट, वो थोड़ा कम हो जाए तो कसम से मतलब थोड़ा रिलीफ होगा सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए।
सो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चले चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी आ बिग स्टोरी, जिसमें वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो आपको कुछ स्पेशल टिप्स देंगी। तो चले। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन आ बिग स्टोरी। वेल, इस सेक्शन में हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान जो कि मेरी दोस्त भी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद की ये प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर पुनीता हसीजा। So thank you Punita for accepting this invitation and coming to our show. It's indeed an honor and pleasure to have you on this show. भाई मैं और आप किसी और को कहते हैं कुछ तो बिल्कुल भी आप लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर एक मेडिकल बंदा कहता है आपको तो डेफिनेटली आई होप आप सुनेंगे। सो सुनिए इनको and let's see what Punita has to say and what tips she has for you. So welcome to the show Punita. Thank you so much for joining us. दोस्तों नमस्कार। देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है और ये मैडम है और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको और इतना बुरा हाल है। मैं दिखाऊं आपको, और लोग भी, और भी पेशेंट के और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गाड़ी में लोग बिठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं, हल्की सी खोल दो। ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद। मैं अपने फरीदाबाद वासियों को एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी या सांस लेने में कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। वो आपको कोविड के टेस्ट करवाएंगे। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो भी आप मत घबराइए। आप अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को नापते रहें। अगर सैचुरेशन ठीक है, आप खाना ठीक से खा पा रहे हैं, आपको और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घर पे रह के अब सेल्फ आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह मानते हुए वो दवाई आप खाते रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत बहुत बढ़ रही है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो आप फिर डॉक्टर के पास दोबारा हॉस्पिटल में जाइए। और अगर वो आपका सीटी स्कैन, चेस्ट में भी आपका जो एक लेवल है सिविरिटी का वो पता चलता है, तो उसको असेस करके डॉक्टर को लगता है तो वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और एडमिट होने पे भी अगर आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं तो कृपया करके दूसरे पेशेंट के लिए भी बेड खाली करने के लिए थोड़ा सा जल्दी आप डिस्चार्ज लें और डॉक्टर की सलाह फ़ोन पे ही मानते रहें। ऐसा करने से हम बहुत सारे मरीजों को ठीक कर पाएंगे। हमारी हेल्थ सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, तो एक रिक्वेस्ट है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, उनको ही हॉस्पिटल में एडमिशन दिया जाए। और बाकी लोगों से निवेदन है कि वो अपना, अगर सेल्फ आइसोलेशन में आप कंसल्टेशन लेके डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन में करवा सकते हैं तो वो करवाएं। हम सबके सुरक्षित और सबके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। धन्यवाद। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप अमीर हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो आप गरीब हैं, ये मान लीजिए। वेल, पिछले हफ्ते मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आई थी और बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, तो इस बार 5 और आपके लिए टिप्स जो अपने जीवन में मैं अपनाती हूँ और आई नो कि इट्स गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन मी, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये टिप्स। वेल, पहली टिप, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग नाउ। और अगर करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो कोरोना है वो हमारे लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वी नीड टू एक्सरसाइज आवर लंग्स मोर, राइट।
देखिए, एक्सरसाइज जो है शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। जैसे कि आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप मुंह धोते हैं, उसी तरह एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर रूटीन। मुझे याद है मैं बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स। मेरे फादर तो आर्मी में थे, तो वो बहुत ही हेल्थ फ्रीक थे, सो हमने उनको हमेशा देखा। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, सो वो भी बचपन से मैंने देखा उनको हमेशा एक्सरसाइज से शुरू करते हैं वो अपना दिन, पूजा से शुरू करते हैं अपना दिन। तो आप भी इसी तरह शुरू करिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप मैराथन दौड़ें और या आप कोई बहुत बड़ा मतलब एक्सरसाइज या आप जिम जा रहे हैं, नहीं, घर में सिंपल योगा, सिंपल वॉक, अपने रूम में ही वॉक कर लीजिए आधे घंटे, टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, आधे घंटे करना है, 1 घंटा करना है, ऑल दैट। क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज करने से जो आपका स्ट्रेस है, आपकी जो टेंशन है बॉडी में, वो एकदम बाहर आती है। एंड वो आजमाया हुआ है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं तो मैराथन रन करती थी, एंड बिलीव मी, 5 किलोमीटर रन करके, 10 किलोमीटर रन करके जब हम वापस आते हैं तो चेहरा इतना ग्लो करता है कि आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती। बिना मेकअप के आप इतने खूबसूरत लगते हैं। जो लोग कहते हैं ना, अरे मेकअप लगाया हुआ तो इससे खूबसूरत लग रहा है, नहीं, आप 5 किलोमीटर रन करके आओ, देखो आपका चेहरा अंदर पूरा पसीने से, आपका चेहरा पूरा क्लेंस होगा, सारे टॉक्सिक बाहर आएंगे और आप ऑटोमेटिकली सुंदर लगोगे, अच्छे लगोगे दिखने में, आपका स्किन अच्छा लगेगा, ग्लो करेगा। तो एक्सरसाइज से ये फ़र्क पड़ता है। आप मैराथन, मैं तो मैराथन दौड़ती थी, मुझे अभी भी याद है, आई रियली मिस मैराथन, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ करोना हम लोग का मैराथन भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप रन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, नहीं रन करो तो वॉक कर लो, वॉक करके भी अच्छा लगता है, 2 घंटे वॉक करके आ जाओ। मुझे तो अच्छी नींद आती है अगर एक्सरसाइज करके आप पूरा दिन स्पेंड करते हो, पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो। तो प्लीज़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज नाउ। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप ज़्यादा करिए। आप अगर चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है वो उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लेके आऊँगी, ऑल्दो मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताया है, राइट। सो ये था पहला टिप। और दूसरा टिप ये है कि आप अपनी हॉबीज़, कोई भी आपकी हॉबी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, लिखना हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी हॉबी है उसको डेवलप करें, कल्टिवेट करें। दैट विल कीप यू ऑक्यूपाइड, और वो आपके काफ़ी सारे टेंशन को अलग रखता है। तो डू दैट। जैसे मैं अपना बताऊँ, मुझे गाने का बहुत शौक़ था, गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं गाना ही नहीं गा पा रही थी। फिर लॉकडाउन में मैंने सोचा नहीं, मैं शुरू करूँगी, चाहे पहले शुरू में लेट पीपल लव, आई मीन यू डोंट हैव टू मेक इट पब्लिक। मैं तो ऑफकोर्स वीडियोज़ भी बनाने लग गई हूँ, लेकिन आप अपने लिए गाइए ना, किसी और के लिए गाने की क्या ज़रूरत है, अपने लिए गाइए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने फिर धीरे धीरे मेरा गला एकदम थोड़ा बहुत बेटर हो गया। अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट काफ़ी बेटर हो गया। सो कोई भी हॉबीज़ ले लीजिए, आपको लिखने का शौक़ है, आपको पढ़ने का शौक़ है, आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आपको कुकिंग का शौक़ है। मेरी सिस्टर तो उसको बेकिंग का शौक़ एकदम से चढ़ गया, और इतने सारे केक्स बनाए उसने, शी बिकेम ए केक एक्सपर्ट। तो कोई भी हॉबी अपना लेके उसको डेवलप करिए और उसको कल्टिवेट करिए। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर दिस पीरियड। It will not only erase your tension, it will also do away with your depression or whatever negative feelings you have. Yeah? Okay. तीसरा ये है कि अपनी ईटिंग पैटर्न को थोड़ा सा सुधारिए। लेस ऑफ ऑयल, लेस ऑफ मिर्च मसाला, हैव सिंपल फूड। मेरे को तो कई बार, आपको यकीन नहीं होगा, सिंपल राइस एंड दाल, थोड़ा सा देसी घी डाल के, आई रियली लाइक इट, आई लव इट, इन फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा कि लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स अलॉन्ग विथ सिंपल फूड। कम ऑयल डालिए, कम मसाले डालिए, सिंपल। एंड ट्राई एंड ईट लेस, थोड़ा कम खाएं। मैंने तो मैं सोचती हूँ, पहले मैं तो मतलब मुझे खाने का इतना शौक़ है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होती थी, बट यू ट्राई एंड कटेल कि भाई नहीं, अब थोड़ा कम करना चाहिए, राइट। और ये कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हैप्पी। कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, ये तो पास होगा ही भाई, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन आता है, ये तो पता ही है हमको। तो ये फेज़ परमानेंट तो होने वाला है नहीं, ये फेज़ जाने वाला है थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद जाए, 1 महीने बाद जाए, बट जाएगा ज़रूर। सो ट्राई एंड बी हैप्पी, read good stuff, read, see, watch good films,
मीट पॉजिटिव पीपल, अच्छे लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें और बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। कि ये जो है आप ये याद रखें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, तो ये कैसे परमानेंट होगा बताइए, तो ये तो जाना ही जाना है, राइट। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। और एक और टिप है, 5वां टिप, 5th टिप इज़ दैट यू कैन इंक्लूड मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन। 5-10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं और बिल्कुल अपना जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक करके कुछ भी ना सोचें एंड जस्ट सिट डाउन, गिव इट टू योर सेल्फ। आई थिंक वी ऑल डिज़र्व few minutes to ourselves, right, every day. So meditation is also a very essential part of our life and it should be part of our routine, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप mentally बहुत strong हो जाते हैं। जैसे physical exercise ज़रूरी होता है हमारी body के लिए, वैसे ही meditation जो है वो mental exercise होता है and it's very important. It makes you strong. It makes you so strong that you can deal with any situation. So try including meditation in your daily routine. Tips बहुत सारे इंटरनेट पे है, कैसे करना है, क्या करना है। I don't want to get into all the details, but definitely आप meditation can, you can make it a part of your routine. It will help you, trust me. So इसके साथ ही ये थी 5 टिप्स आज के लिए। आई होप आपको यूज़फुल लगे और चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन। आज हमने ये दोनों सेक्शंस कंबाइन कर दिए हैं क्योंकि आज हम एक गाना लेके आए हैं आपके लिए जो आपको एंटरटेन भी करेगी और मोटिवेट भी करेगी। इनफैक्ट कीप यू इंस्पायर्ड एंटायर वीक। तो ये गाना सुनिए और एंटरटेन होइए, इंस्पायर होइए और मुझे दीजिए इजाज़त। हर हफ्ते जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन एंड अगेन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय, चाओ। कोरोना से हो बचना तो इतना जरूर करना, सुबह शाम योग करना, सुबह शाम योग करना, प्राणायाम रोज करना, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करना, बड़ा वजन भी कम करना। छोड़ो ये पेप्सी और कोला, पी लो दूध हल्दी वाला, भैया हो जाओ हेल्दी पी के काढ़ा। अंग्रेजी दवाओं को छोड़ो, अंग्रेजी दवाओं को फेंको, स्वदेशी को अपनाना, गिलोय से इम्यूनिटी को बढ़ाना। घर का खाना तुम खाना, गरम पानी पीना पिलाना, डोंट फॉरगेट च्यवनप्राश खाना। 2 गज दूरी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दूर से राम राम करना। वैक्सीनेशन वाली हो तो ले लेना, हाथों को धोते रहना, मास्क उतरने ना देना, भैया मास्क उतरने ना देना। घर रह के चैन तोड़ना, घर रह के चैन तोड़ना, अफवाहों को डिलीट करना, भैया फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग रखना।